हमारी जो स्नॉर्कल्स हैं, हमारे फायर टेंडर्स हैं, इनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी होती है आज हमारा बाज़ाब्ता मुआहिदा भी हो गया है, जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची की 2 स्नॉर्कल्स की अपग्रेडेशन और रेनोवेशन, रिहैबिलिटेशन PDMA करके दे रही है। इसके अलावा 13 स्नॉर्कल्स, 13 हमारे जो फायर टेंडर्स हैं उसकी अपग्रेडेशन, रिहैबिलिटेशन PDMA करके दे रही है। इसके अलावा 13 स्नॉर्कल्स, 13 हमारे जो फायर टेंडर्स हैं उसकी अपग्रेडेशन, रिहैबिलिटेशन PDMA हमको करके दे रही है। और उसके साथ साथ हमारे जो फायर फाइटिंग स्टाफ को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए होता है जब वो आग के अंदर घुसते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, बड़ी बहादुरी का काम करते हैं, तो हमें उनको मजीद इज़हारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वो PPE देने की ज़रूरत थी, तो उसके ऊपर भी हमारा अग्रीमेंट हुआ। चौथा, जिस तरह कहीं पर भी वायरलेस कनेक्टिविटी सिस्टम होता है, वायरलेस के ज़रिए फायर ब्रिगेड से रुजू किया जाता है, बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हमारी एम्बुलेंसेज में थी, हमारी पुलिस में थी, लेकिन हमारी फायर ब्रिगेड में वो चीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नया इश्तराक हमारा हुआ है, इसके तहत हमारे वायरलेस नेटवर्क को भी इम्प्रूव करके देंगे, उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बना के देंगे। और ये सारा काम सिंध हुकूमत PDMA के ज़रिए बल्दिया उज़्मा कराची को रेस्क्यू 1122 के ज़रिए, जिसको चांडियो साहब का डिपार्टमेंट स्पेयर हेड कर रहा है, हमारा सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट के तहत इसको किया जा रहा है, उस काम के ज़रिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। ये चारों पांचों चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत अहम है। और ये जो 1122 का तीसरा अहम कंपोनेंट जो कि पुलिस को इसके अंदर इंटीग्रेट करना था, उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है। और आइंदा चंद रोज़ में आप देखेंगे, हम थोड़ा बारिश की वजह से उसके रिहैबिलिटेशन के काम में फंस गए थे। अब इंशाअल्लाह जो पुलिस की कनेक्टिविटी थी उसके प्रोसेस को भी फाइनलाइज करके 1122 को मेडिकल इमरजेंसी, फायर इमरजेंसी और पुलिस इमरजेंसी तीनों कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि शहरी बआसानी 1122 कॉल करके किसी भी इमरजेंसी के निज़ाम से निमट सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आजकल बारिश की तबाही हुई है, तो हमारे यहाँ इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बड़ी बात की जाती है और वहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है। बल्दिया उज़्मा कराची का साइट सुपर हाईवे के पास, मेन सुपर हाईवे पे हमारी एक अकेडमी है, USAR कहते हैं उसको, जो कि बदकिस्मती के साथ अगेन स्टैब्लिश कर दी गई, लेकिन कोई निज़ाम उसका नहीं बनाया गया उसको फाल बनाने के लिए। उसके ऊपर भी हम काम कर रहे थे। और अगेन इस सिंध रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत PDMA के ताउन से उस अकेडमी को भी अब ये अडॉप्ट करें और इश्तराक के साथ इंशाल्लाह मिलकर हम काम करेंगे, ताकि उस अकेडमी को फाल बनाया जा सके। और वो जो हमारा अर्बन रेस्क्यू रिस्पॉन्स है उसके अंदर स्टाफ की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग की जा सके, तो आज वो भी मुआहिदा हो गया है। और जो हमारा बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास ट्रैफिक वार्डन का सेंटर था, वहाँ पे 1122 का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का स्ट्रक्चर भी हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। आइंदा चंद हफ्तों में उसको भी इंशाअल्लाह फाल बना के बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची मिलकर काम करिए, ताकि कराची वालों के मसाइल को हल कर सकें, ताकि हम एक दूसरे के मसाइल को समझ सकें और सस्टेनेबल अंदाज से मसाइल का हल तलाश करके शहरियों को रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। मैं चांडियो साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, सिंध काबीना का शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम में हमारी मदद की। और वो 1122 का जो ख्वाब था इस सूबे के हवाले से, उसको अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद हफ्तों में हमने शर्मिंदा ताबीर किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा दिस इज़ द बिगिनिंग इंशाल्लाह। और इसी तरीके से ये बेहतरी का सफ़र हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में इसी तरीके से चलता रहेगा। मुझे अभी बताया गया कि वज़ीर